हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरा नाम है यशु गोला। मैं कॉइन चैप्टर का एडिटर इन चीफ़ हूँ और इस तरह के वीडियोस मैं अपने हिंदुस्तानी भाई और बहनों के लिए बनाता रहता हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करता हूँ डिफरेंट टाइप की क्रिप्टो करेंसीज़ और उनकी एनालिसिस कि ये प्राइस वगैरह जो इसका है वो कहाँ जाने वाला है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टॉन कॉइन। मैं पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टेड था इस टोकन में। मैंने इसको इस साल की शुरुआत में ख़रीदा था और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो मैं इसके बारे में और बात करना चाहता था बिकॉज एज ऑफ लेट हमने देखा है कि जो पिछले कुछ दिनों में या हफ्तों में जो टॉन कॉइन का प्राइस है वो 40% तक गिर चुका है। तो क्या ये जो डिक्लाइन है, क्या ये मतलब ये बढ़ता रहेगा? क्या हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस और नीचे जाएगा, या हो सकता है कि 40% के गिरने के बाद लोगों में कोई बाइंग सेंटिमेंट जागे और ये फिर से बढ़ना चालू हो जाए? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें बताइए और मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। और अगर आपको और सवाल है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पे भी आ सकते हैं। उसका आईडी है जो मैंने बिल्कुल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और कॉइन चैप्टर के आईडीज़ के थ्रू भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और सीधा बात करते हैं कि भाई ये टेलीग्राम का जो टोकन है ये कहाँ जाने वाला है। तो भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे इस चार्ट को, मैंने यहाँ पे दो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी हैं। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आई जस्ट वांट टू शो यू कि कौन कौन से इंडिकेटर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये है RSI, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमें बताता है कि भैया जो प्राइस है और वो किस गति से बढ़ रहा है, क्या उसके बीच में कोई मेल मिलाप है भी या नहीं। और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं जो ये लाल आपको वेव दिख रही है, इसको हम बोल रहे हैं 50 दिन की ये EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पिछली जो 50 कैंडल्स हैं ऑन अ डेली चार्ट, ये उन 50 कैंडल्स का हमें एक मूविंग मतलब एक एवरेज बना के दे देता है। और सेम हालत ये है 200 दिनों की ये EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पिछले 200 दिन में जितने भी प्राइस क्लोजिंग पॉइंट्स हैं, जिस जगह पे प्राइस क्लोज हुआ है, उसका ये एक एवरेज बना के हमको देता है। तो ये हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे और उसके ऊपर हम बनाएंगे कुछ ट्रेंड लाइंस। मैं वापस जाता हूँ। ये रहा हमारा टॉप। आप देख सकते हैं कि इस टॉप से प्राइस बहुत नीचे यहाँ पे गिर चुका है और अभी ये 50 दिन का जो हमारा EMA है ये यहाँ पर अब होल्ड कर रहा है प्राइस। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो बुल्स हैं वो थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेकर कि भैया यहाँ पर हम ख़रीदें या ना ख़रीदें, क्योंकि ये होल्ड तो कर रहा है। क्योंकि आप देखो ना, ये जो दो कैंडल्स थी, ये यहाँ पे जो बाउंस आया था ये इसीलिए आया कि भैया बुल्स को लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे 50 EMA पर लोग एक्यूमुलेट करें इस टोकन को और इसकी वजह से प्राइस रिकवर कर जाए। लेकिन उतना बड़ा बाउंस नहीं है, क्योंकि जब यहाँ से बाउंस भी आया तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे बहुत सारे बियर्स एक्टिव थे और इसलिए प्राइस दोबारा नीचे चला गया। तो ये एक थोड़ा सा भी पंगा पड़ रहा है इसके ऊपर, यहाँ पे ये रिकवरी में पंगा है। लेकिन अगर हम एक पूरा ब्रॉडर एक एनालिसिस करने की कोशिश करें, अगर हम इसके जो टॉप पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये बियर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो वहाँ से नीचे गिरना चालू हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ट्रेंड लाइन। तो हम देख रहे हैं कि भैया प्राइस ऊपर जाता है, इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट हिट करता है और गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिर जाता है, और इसी तरीके से ये प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है अप्रैल 12 से। उसी के मद्देनज़र मैं एक सपोर्ट लाइन भी देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक बन रहा है देखो। तो प्राइस यहाँ गिरता है, यहाँ पे कैच कर लेते हैं बुल्स और प्राइस को ऊपर भेज देते हैं। तो हाँ, मतलब ऊपर जाते हैं प्राइस। देखिए बड़ी बड़ी डंडियाँ जो बन रही हैं कैंडल 6 के ऊपर, देखो कि भैया प्राइस ये बुल्स कहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन एक जगह पे आके इनकी सांस फूल जाती है और यहाँ पर आके ये प्राइस नीचे गिरना चालू हो जाता है। तभी ये ना कैंडल्स के ऊपर ये बड़ी बड़ी जो लाइनें बनती हैं, नीचे या ऊपर भी बने, तो अगर नीचे बन रही है तो उसका मतलब है कि भैया बेचने निकले थे बहुत सारे बियर्स एकदम जोश में, लेकिन टाई फिस हो गए। सेम अगर प्राइस ये जो लाइन है ऊपर की तरफ बनती है कैंडल के, तो उसका मतलब है कि भैया बुल्स बहुत एक्टिवेट हो गए थे अचानक से, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद वो भी टाई फिस हो गए। तो यहाँ पर हम ये टाई फिस जितनी भी हो रही हैं उनको हमने ज्वाइन कर दिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दी। तो अब आप जो देख रहे हैं ना, इसको पूरा टुगेदर करके देखिए, ये बन रहा है फॉलिंग वेज। तो फॉलिंग वेज टेक्निकल एनालिसिस में लकीली एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है।
ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए भी हम देखते हैं कि वॉल्यूम कैसा है। यहाँ पर हम एक छोटी सी स्पाइक देख रहे हैं, नहीं इतनी छोटी भी नहीं है वैसे, थोड़ी ये एक बहुत ही एग्रेसिव स्पाइक यहाँ पर आई थी जब यहाँ पे बाउंस हुआ, लेकिन ये भी टाइट फिस हो गई। तो मुझे लग रहा है ये कोई एनॉमली थी जिसकी वजह से जो प्राइस, जो ये वॉल्यूम था बढ़ गया। लेकिन आमतौर पे आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम है वो डिक्लाइन में ही है। जब से ये बनना चालू हुई है ऐसे जा रहा है वॉल्यूम, देखिए। अगर मैं इसको इस चीज़ को इग्नोर कर दूँ जो मुझे एक एनॉमली लग रही है, क्योंकि इतना कोई बड़ा प्राइस का डिफरेंस नहीं आया। देखिए आप उस दिन क्या हुआ था, 2.70% बढ़ा था प्राइस, लेकिन जिस हिसाब से ये जो डंडी दिख रही है वॉल्यूम की वो बहुत ज़्यादा है, प्राइस तो एकदम हिला ही नहीं। तो उसका मतलब शायद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड्स लगी यहाँ पे, लेकिन वो प्राइस को ऊपर नहीं ले जा सकी। अगर बाइंग वॉल्यूम भी बहुत हाई होता, राइट, अगर तो फिर प्राइस को तो बढ़ना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि सेलिंग वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो यहाँ पे लड़ाई हो गई थी बायर्स और सेलर्स के बीच में, तो प्राइस उतना ऊपर जा नहीं पाया। जितना बंदा बेचना चाह रहा था उतना लोगों ने खरीद भी लिया। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वापस हमें आना पड़ेगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न। तो फॉलिंग वेज पैटर्न का एक रूल है गाइस, देखिए होता क्या है कि आमतौर पे ये जो पैटर्न है ये तब रिजॉल्व होता है कि प्राइस जब ये जो ऊपर की डंडी है ना, ये वाली जो इनकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है और इस ब्रेकआउट के दौरान अगर ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, राइट, तो उसको हम ब्रेकआउट की श्रेणी में रखते हैं। तो आमतौर पे हिस्टोरिकली स्पीकिंग जब भी ऐसा कार्तव्य हुआ है कि भैया प्राइस ये ऊपर वाली डंडी को तोड़ के चला गया ऊपर और वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ता ही रहता है फिर। और कितना बढ़ता है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम ना कैलकुलेट करेंगे यहाँ ये जो हाइट है इस वेज की, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट हम देख पा रहे हैं। फिलहाल उल्टा कर देता हूँ, चलो एक सेकेंड, क्योंकि भैया प्राइस ऊपर जाएगा ना, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए एरो। तो ये दिख रही है इसकी हाइट। फिलहाल मैंने ये यहाँ इस वाले 7.65 पॉइंट से लेकर 6.00 के आसपास जो है उसी के हिसाब से मैंने इसकी हाइट नापी है। इसे हम करते हैं कॉपी पेस्ट और हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ। कहाँ से करेगा ये हम अभी कह नहीं सकते, तो मैं सबसे जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ अब। तो मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करता हूँ, इस फॉलिंग वेज को लंबा करता हूँ, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मीट कर रहे हैं फॉलिंग वेज के, एपेक्स इसको बोलते हैं हम। तो मैं यहाँ पर ही डंडी रख देता हूँ। सपोज करिए कि हमारा जो प्राइस है यहाँ पे ऊपर की तरफ भागेगा, ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन, प्राइस इसको ब्रेकआउट करेगा और फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। देन आई एंटिसिपेट कि प्राइस यहाँ से बढ़ के इस लेवल पे आएगा। ये हॉरिजॉन्टल बता रहा हूँ मैं आपके लिए, 6.19%। अभी चल रहा है कितना, अभी चल रहा है 5.37। तो फिलहाल जो शॉर्ट टर्म एनालिसिस कह रही है हमारी, वो ये कह रही है कि प्राइस अब तक 15 से 17% के बीच में मई के अंदर बढ़ सकता है। तो आप ये जो राइजिंग वेज पैटर्न है इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस ब्रेकआउट का वेट करिए। मैंने जैसे कहा कि अगर ऊपर जाता भी है, अगर ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है इसको ये तोड़ के और ऊपर चला जाता है, तो उसमें प्लीज़ ये वॉल्यूम ज़रूर चेक करिएगा। ये ज़रूर चेक करिएगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, क्योंकि अगर वॉल्यूम घट रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो उस केस में मैं आपको क्या कहूँगा, मैं सारे डिलीट मारता हूँ। अगर ये फेक ब्रेकआउट होता है, अगर हम इस, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि 50 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके नीचे जाने के बाद जो पैटर्न है वो बियरिश हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस, फिर से ये ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, इसी के प्रेशर में रह के, इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के प्रेशर में रह के और नीचे जा सकती है। और कहाँ जाएगी ये भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये है हमारा पहला, ये पॉइंट जो है आपका ये बन रहा है 4.86 के पास। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज अभी रिसेंटली हमने क्या देखा है इस जगह पे, यहाँ पर जो बुल्स थे वो काफ़ी एक्टिवेट थे और इससे उसके बाद एक बहुत अच्छी रैली हुई। तो बस ये एक फ्रैक्टल है कि भैया साइकोलॉजिकली इस लेवल के ऊपर 4.86 या 4.80 के ऊपर यहाँ पर हम एक सपोर्ट देख सकते हैं और प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसको हम ब्रेकआउट, इसको हम अगर इसके नीचे चले जाते हैं, अगर प्राइस इससे नीचे गिर जाता है, तो उस केस में जो ये 200 दिन का जो EMA है, जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ब्लू वेव, तो यहाँ पर गिरने के आसार हो जाएंगे। ये पहले भी हो चुका है, देखिए इस वाले एरिया में मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, रेक्टेंगल बनाएंगे आपके लिए। इस वाले एरिया में देखिए क्या हुआ था कि जब भी भैया प्राइस ये जो 50 दिन की जो EMA है इससे नीचे जाता है, तो सीधा ये हिट करता है 200 दिन की EMA को। और देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इस जगह पे ये वही लंबी लाइन बन गई नीचे की तरफ,
बियर्स बड़े एक्टिवेट हुए, यहाँ पर आके टाइटन फेस हो गए इस ब्लू लाइन के आसपास, फिर एक बाउंस आया, फिर हमने देखा यहाँ पर हुआ। और देखिए इस जनवरी 2024 तक, और कहाँ से आ रहे हैं, नवंबर 23 से लेकर जनवरी 2024 तक हमने देखा है कि जो ये ब्लू वेव है ये बड़ी एक्टिवेट थी और बड़ा अच्छा सपोर्ट बनाया इन्होंने। और यहाँ पे तो आकर आप देखेंगे आगे जाकर नीचे गिरे भी, प्राइस के नीचे गया लेकिन ज़्यादा संभल नहीं पाया और सीधा हमने क्या देखा, रैली आ गई। तो ये जो सपोर्ट है ये बहुत कमाल है। आप इसके ऊपर अगर यहाँ से प्राइस आपको दिखता है, अगर आपको लगता है कि फॉलिंग वेज नहीं काम कर रहा है, हालांकि मैं आपको अपडेट कर दूंगा, यू कैन फॉलो आवर ट्विटर अकाउंट एज वेल, तो वहाँ पर मैं इसकी अपडेट डालता रहूँगा। लेकिन अगर प्राइस सपोज करिए कि फॉलिंग वेज नहीं होता, प्राइस 4.79 वाला जो एंगल है इसके भी नीचे चला जाता है, तो मुझे लगता है कि भैया ये 3.47 तक गिर सकता है। देन इट्स अ वेरी वेरी बेयरिश थिंग। इसका रीज़न एक और भी है, ये सिर्फ 200 EMA वाली बात नहीं है। आप ये देखिए ना, ये जो पार्ट है, मैं इसको भी फ्लैश कर देता हूँ आपके लिए। इस पार्ट पे देखिए कितने जो बुल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। प्राइस यहाँ पे पहले भी गिर चुका है मार्च 2024 में, और यहाँ पर एक बार ये गिरेगा तो हो सकता है कि हम यहाँ से दोबारा बाउंस मार के फिर जो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसको हम रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करें, ये ऊपर चले जाए यहाँ से। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में ये जो फॉलिंग वेज फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर आपको ये जो एनालिसिस थी अच्छी लगी। अगर आपको लगता है कि इसमें हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अगर आपको और कोई डेटा चाहिए और कोई किसी तरीके की भी एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और भाई बंदा हाजिर होगा और पूरा का पूरा आपको एनालिसिस करके देगा। ये तो 5-10 मिनट की थी, अगर आपको 25-30 मिनट की भी चाहिए हो जिसमें एक एक बात की गई हो टॉइन कॉइन के बारे में या किसी और टोकन के बारे में, तो मुझे ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को ख़त्म करते हैं, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड ग्रेट वीक अहेड। सी यू गाइस।